वेलकम टू क्लास गाइस। मेरा नाम है राकेश साहू और आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और हिस्ट्री जी को कवर कराता हूँ। आज हम अपने इस सेशन में बात करेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और क्यूजेस के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा करंट का न्यूज़ है गाइस, छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू। छत्तीसगढ़ राज्य में पेशा नियम को लेकर नियम बन चुके हैं, जिसे 8 अगस्त को श्वेत राजपत्र में प्रकाशित भी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में पेशा कानून पहले से था, लेकिन इसके नियम नहीं बनने के कारण इसका लाभ आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा था। अब नियम बन जाने से प्रदेश के आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकते हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की गई है। आदिवासियों को वन अधिकार के पट्टे प्रदान किए गए हैं, जिसके अभी तक 5 लाख पट्टे वन अधिकार दिए जा चुके हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 या पेशा। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सूचित करने हेतु केंद्र द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह कानून रूप से जनजातीय समुदायों, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से खुद को नियंत्रित करने के अधिकार को मान्यता देता है। प्राकृतिक संसाधनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों को भी स्वीकार करता है। आगे बात करते हैं। और पेशा ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं की मंजूरी देने और सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अनेकाधिकार देता है। इसमें नीतियों को लागू करने वाली प्रक्रियाएं, कर्मी, लघु गैर लकड़ी व वन संसाधनों, लघु जल निकायों और लघु खनिजों पर नियंत्रण रखने, स्थानीय बाजारों का प्रबंधन, भूमि के अलगाव को रोकने और अन्य चीज़ों के साथ नशीली पदार्थों को नियंत्रित करने का शामिल है। इस सब पेशा के अंतर्गत आते हैं गाइस, जो अभी छत्तीसगढ़ में नए नियम के साथ लागू भी हो चुके हैं। आगे बात करते हैं। दूसरा हमारा करंट का न्यूज़ है, साहित्यकार लीलाधर मंडलोई को वसुंधरा सम्मान। राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा आयोजित 22वें संस्करण वसुंधरा सम्मान समारोह में साहित्यकार लीलाधर मंडलोई को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जो दिया जाता है वो स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे के स्मृति में दिया जाता है। उनको याद करते हुए यह सम्मान दिया जाता है। कार्यक्रम का जो आयोजन है वो सांस्कृतिक विभाग, छत्तीसगढ़ लोक जागरण की मानसिक पत्रिका कृति वसुंधरा एवं चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं। तीसरा हमारा करंट का न्यूज़ है, 61 पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान। श्रमवीर सम्मान 2022 समारोह में जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पिहरिद में राहुल साहू के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड 109 घंटे जीवंत कवरेज करने वाले 61 पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व जेब मीडिया का राष्ट्रीय संगठन की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि जांजगीर चांपा के पिहरीद गांव में बालक राहुल साहू के बोरवेल में गिरने की घटना के समय शासन प्रशासन के साथ सभी लोगों, पत्रकार, व्यवसायी, समाज सेवी ने जिससे जो बन पड़ा सहायता की। 109 घंटे लंबे समय तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राहुल का सकुशल लौट आना देश में एकलौता उदाहरण है। इस लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पत्रकारों ने कठिनाइयों, चुनौतियों का सामना करते हुए पल पल की सकारात्मक रिपोर्टिंग की और पूरे प्रदेश, देश और दुनिया तक सूचना पहुंचाई। ये राहुल साहू का करंट का न्यूज़ था गाइस, जो बोरवेल में गिर चुका था, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था और इसको जो 61 पत्रकार थे उन्होंने कवरेज किया था, इसलिए उन पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा क्यूजेस में, किस मंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, राजस्थान ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है।
आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, किस बैंक के द्वारा विजिलेंटी की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है HDFC, B SBI, C PIB और D ICICI बैंक। तो इसका सही आंसर है गाइस आपका ए HDFC। HDFC के द्वारा विजिलेंटी की शुरुआत की गई है। तीसरा है हमारा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया कहाँ विकसित हुआ है? तो ऑप्शन ए है आपका रायपुर, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर है आपका सी हैदराबाद। हैदराबाद में देश का 3D प्रिंटेड मानव कार्निया विकसित हुआ है। आगे बात करते हैं चौथा प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन किया जाएगा इस ऑप्शन है सऊदी, बी मलेशिया, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है आपका मलेशिया। मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन किया जाएगा। आगे बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन का। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस राज्य ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है आपका बेंगलोर, बी उड़ीसा, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, कर्नाटक ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। थैंक यू गाइस, एंड आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसमें मैं इस सेशन में मैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और क्विज़ेस कवर करता हूँ। तो थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।